ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विषाणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये छोटी सी माँ दुर्गा की स्तुति थी। नवरात्रि का समय आया हुआ है और नवरात्रि के दिनों में हम भगवान को या परमात्मा को मातृ पक्ष के रूप में पूजते हैं, अर्थात उनकी आराधना माँ के रूप में होती है। दुर्गा, महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर कहें तो जगदम्बे मैया हो गई, जगत की जो मई अम्बा है, माँ है। अगर सर्वोच्च दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो परमात्मा अरूप है, निराकार है, निर्गुण निराकार है, जिसे ज्ञान मार्ग में ब्रह्म कहा गया है, भक्ति मार्ग में परमात्मा का कहा गया है, परम आत्मन है। आप अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकते ना। निराकार है तो वो परम आत्मन ब्रह्म स्वरूप है। और भगवान को या मातृपक्ष में माँ के रूप में या पिता के रूप में, माता के रूप में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा या महाकाली या और भी अनेक रूप हैं माँ के, और पिता के रूप में श्री राम, शिव, कृष्ण है। इनको हम पिता के रूप में मानते हैं। मतलब पिता का तात्पर्य है कि जो योग क्षेम सब उनके हाथ में है। अब अनेक लोग कहते हैं कि ये सगुण साकार के ये रूप, मतलब ये मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है? ये आलंबन है, सपोर्ट है। बिना आलंबन के आप किसी चीज को पा नहीं सकते हैं। अगर किसी गांव में आप अकेले रहते हैं या किसी पहाड़ में अकेले रहते हैं, तो अगर सामने कोई, अगर आपको लाइट दिखेगी ना, किसी घर में लाइट दिखती है, तो आप उस प्रकाश के सहारे आपको एक सहारा मिल जाता है, एक आलंबन मिल जाता है। शहरों में बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, बड़े बड़े ऊंची अट्टालिकाएं हैं। माना उन अट्टालिकाओं में आपने एक फ्लैट ले लिया है और कहीं कोई नहीं है उन फ्लैट में भी, तो आपको एक प्रकार से बड़ा असमंजसपना उत्पन्न हो जाता है। अचानक किसी फ्लैट के भीतर से अगर आपको लाइट दिखती है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपको आलंबन मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। और ये आलंबन बचपन ही से बालक को पहले माँ का आलंबन चाहिए, आधार चाहिए। बड़ा होता है फिर उसको कुछ और आलंबन चाहिए। फिर बड़ा हो गया, उसे अपने परिवार का आलंबन है, पत्नी का वो आलंबन है या पति का आलंबन है, फिर बच्चों का आलंबन है। तो बिना आलंबन के, बिना सपोर्ट के व्यक्ति का जीवन अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार से अगर परमात्मा को पाना है तो उस महान आत्मा को पाने के लिए आपको पहले आलंबन की तो आवश्यकता होगी। इसलिए विभिन्न रूपों में परमात्मा अवतरित होकर आता है। परमात्मा एक ही है लेकिन अलग अलग रूप है। अलग अलग रूप होने पर भी वो अलग अलग, जैसे कि माँ अपने बच्चे के सामने अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहन के आती है, कभी भयानक, कभी रौद्र के रूप में,
कभी करुणा के रूप में, मतलब ऐसे मुखौटे पहन के आती है, कभी कुछ अपरिचित के रूप में, या अनेक प्रकार के मुखौटे पहन के आती है। लेकिन माँ का जो रूप है इन सबसे परे है, वो करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है। जब तक बालक को नहीं पता लगेगा तो बालक भयभीत होगा, और जैसे ही बालक को ये पता लग जाएगा कि इन मुखौटों के पीछे ये जो आकार है, इनके पीछे मेरी माँ है, तो बालक भयहीन हो जाता है, माँ को गले लगा लेता है। माँ के जितने भी वो नटखटपना है, जितने भी उसके क्रियाएं हैं, वो उसको भली लगती हैं। इसी प्रकार से भक्त भी, जब भक्त को अनुभव हो जाता है कि सभी नाम रूप के पीछे अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं, उनके पीछे केवल माँ का हाथ है, तो बड़ा प्रसन्न रहता है। सगुण साकार को पकड़ने के बाद में जैसे जैसे आपका हृदय शुद्ध होने लग जाता है, उसके बाद में आपको आकार की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, रूप की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आप उसमें गुण पर आ जाते हैं कि गुण क्या है। धैर्य है, क्षमा है, भक्ति है, विवेक है, अहिंसा है, परोपकार है। इन अनेक प्रकार के गुणों पर आपका ध्यान फिर चले जाता है। और अंत में जब और उन्नति होती है तो आप फिर सगुण साकार से, पहले तो सगुण साकार में आए, फिर सगुण निराकार में आए, फिर आप निर्गुण निराकार में आ जाते हैं। वो स्थिति है कि आपने परमात्मा को पा लिया है अपने हृदय के भीतर में। तो भगवान को की पूजा करने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की जो विधियां दी हैं, उनमें माँ की पूजन के रूप में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि माँ के सामने बालक कोई भी चीज को छुपाता नहीं है, और माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, करुणा से भरा रहता है, प्रेम से भरा रहता है। अब ये नहीं कि पिता का हृदय नहीं भरा रहता है, भरा रहता है, लेकिन भगवान को माँ के रूप में अगर पूछते हैं तो वो एक और आनंद है। इसलिए यद्यपि माँ तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, माँ के रूप में भी हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन भक्ति की उन्नति के लिए वो अलग अलग रूप लेती है। और जीवात्मा की उन्नति कराने के लिए, उन्नति कौन है कि जीवात्मा ने अपने भीतर की जो काम ग्रंथि है, कर्म ग्रंथि है और अविद्या ग्रंथि है, मल है कहें या विक्षेप कहें या आवरण कहें, इनको हटाने के लिए माँ अनेक प्रकार का रूप लेती है, और उन रूप के सहारे वो भक्त को आगे बढ़ाती है, उसकी उन्नति करती है। और अंत में जब अंतिम लक्ष्य पा लेते हैं तो भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। तो साधक को साधना पथ पर अग्रसर कराने के लिए माँ अनेक रूप धारण करती है। बाहर से तो वो सगुण साकार के रूप में है, आलम्बन चाहिए, हमको जरूर चाहिए, बिना आलम्बन के काम नहीं चलेगा। लेकिन भीतर से वही परमात्मा आत्मशक्ति के रूप में प्रकट होती है, और वही आत्मशक्ति अब फिर तीन रूप में क्रिया करती है। क्रिया शक्ति हो गई, दूसरी इच्छा शक्ति हो गई, तीसरी हो गई ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति के रूप में मां दुर्गा के रूप में अवतरित होती है, जहां पर वो मधु और कैटभ का अर्थात राग और द्वेष का विनाश करती है। इच्छा शक्ति के रूप में मां फिर लक्ष्मी, महालक्ष्मी के रूप में अवतरित होती है, जहां की भक्त अपने भीतर की भावनाओं को शुद्ध करता है। और ज्ञान शक्ति के माध्यम से वही परमात्मा, वही मां फिर महासरस्वती के रूप में अवतरित होती है। अब ये नहीं कि ये तीनों देवियां अलग अलग हैं, एक ही आत्मशक्ति की, एक ही परमात्मा शक्ति के ये तीन अलग अलग रूप हैं। वो केवल भक्ति की उन्नति करने के लिए क्रिया शक्ति के रूप में भक्त के भीतर में भक्त को अनेक प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रखते हुए उसके भीतर के वो मैल को दूर करती है, क्योंकि जब तक मैल दूर नहीं होगा तब तक भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी। जब मैल दूर होने लग जाता है तो उसी क्रम में फिर उसके भीतर में शुद्ध भावनाएं, दैवी गुण बढ़ने लग जाते हैं।
और जब दैवी गुण बढ़ जाते हैं पूर्ण रूपेण, तो फिर वही अब उसके भीतर से उस परमात्मा का अनावरण हो जाता है, अर्थात वो फिर महा सरस्वती के रूप में भक्त के सामने प्रकट होती है। इसलिए एक ही मां, क्योंकि संपूर्ण जगत क्या है, उसका क्रीड़ा स्थली है, संपूर्ण प्रकृति। जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होते जाएगा, मैल दूर होते जाएगा, उसी क्रम के अनुसार में आपको प्रत्येक चीज में नाम रूप के पीछे आपको केवल एक क्रिया शक्ति दिखेगी, इच्छा शक्ति दिखेगी और ज्ञान शक्ति दिखेगी, जिनका आधार क्या है? आत्मशक्ति है, अर्थात मां है। तो संपूर्ण प्रकृति उस मां की क्रीड़ा स्थली है, और उस क्रीड़ा स्थली से मां अपने बालक को, जीवात्मा को आगे बढ़ाते रहती है। इसी को हम कहते हैं गीता में विश्व रूप दर्शन योग, विराट दर्शन जिसे कहते हैं, कि भक्त का जब हृदय शुद्ध होता है तो उसे समस्त जगत में, समस्त संसार उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए इस नवरात्रि का एक महत्व अलग है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण जीवन जो है ना, एक संग्राम है, संग्राम उत्सव है। कौन सा संग्राम है? आपका हृदय जो है वो एक प्रकार से दैवी गुण और आसुरी गुणों के बीच में वहां पर संग्राम चल रहा है। आसुरी गुण कौन है? काम है, पाखंड है, लोभ है, मोह है। असुरों के गुण यही तो होते हैं, मतलब पार्श्विक गुण तो यही तो होते हैं ना, एकदम आवेग में आ जाना, जल्दी उत्तेजित हो जाना, या पाखंड करना, धोखा देना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, ये आसुरी गुण के प्रतीक है, ये राक्षसों के प्रतीक है, असुरों के प्रतीक है। और दूसरी ओर वही हृदय के भीतर में अनेक प्रकार के शुभ दैवी गुण भी रहते हैं, अर्थात जो देवता के रूप में कहेंगे, जैसे क्षमा है, धैर्य है, संतोष है, अक्रोध है, प्रशांतता है, विनम्रता है, परोपकार है, आदि जो अनेक गुण हैं, इनके और जो आसुरी गुण हैं, इनके बीच में निरंतर संग्राम चल रहा है, और ये जीवन वही संग्राम है। अगर आप साधक हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इन नवरात्रि के माध्यम से उस संग्राम को, मतलब एक अंधकार बल हो गया और दूसरा प्रकाश बल हो गया। अंधकार बल आपके आसुरी गुण के प्रतीक और प्रकाश बल आपके दैवी गुण के प्रतीक, और इनके बीच में संग्राम जब आपका चलता है तो आपको मां की सहायता से इस संग्राम को, इसमें विजय पानी है, विजयादशमी का त्योहार मनाना है। इसलिए साधना के मार्ग से, मां की पूजा के माध्यम से आपको दुर्गा, महादुर्गा की पूजा करनी होती है। एक तो पूजा जो कि मंदिर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ करके जो आप अपने वहाँ पर जो पूजा करते हैं, षोडश उपचार पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, आरती हो गई, और जो विधियाँ हैं, इसके साथ साथ में आप महादुर्गा के माध्यम से अपने जीवन से निरंतर अवगुणों को हटाने का प्रयत्न करते हैं। रोग में हो गया, शोक में हो गया, या किसी ने अपमान कर दिया है, या जो भी, मतलब ये जब अपने अहंकारी दृष्टिकोण से विपरीत लग रहा है, उनके पीछे देखिए कि माँ का हाथ है, क्योंकि माँ चाहती है कि मैं भक्त के भीतर से जो आसुरी गुण है उनको समाप्त करूं। आसुरी गुण जल्दी समाप्त होना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक अपने भीतर व्यावहारिक जगत में जो अनेक प्रकार के आसुरी गुण हैं अपने भीतर के, उनको दूर करने का प्रयत्न करना है। जैसे उत्तेजना हो गई, जल्दी से उत्तेजित हो जाना है, या क्रोधित हो जाना है जल्दी से, ज्यादा मोह में डूब जाना है, ये प्रतीक हैं आसुरी गुण के। इनको अब ये अपना प्रभाव डालेंगे, तो माँ क्या करती है कि माँ आपके जीवन में
इनको हटाने का प्रयत्न करती है। बाहरी रूप से अनेक प्रकार के आपको जो मतलब बाहरी आवरण अपना एक रौद्र रूप बना करके या कभी भयानक रूप बना करके वो दूर करना चाहती है, तो उस समय में आपको महा दुर्गा का स्मरण कर करके अनुभव करना है कि मां मेरे भीतर के इन असुरों को समाप्त कर रही है। और जिस क्रम से ये असुर समाप्त होंगे, जिस क्रम से आपके भीतर के जो आसुरी गुण समाप्त हो जाएंगे, उसी क्रम से आपके भीतर की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। उसे कहते हैं महालक्ष्मी का अवतार। महादुर्गा सिंह पर सवार होकर आती हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, और महालक्ष्मी कमल दल में विराजमान है, लाल रंग का उनका परिधान है और दोनों हाथों से धन वर्षा कर रही है। धन का तात्पर्य दो है, एक तो भौतिक संपदा हो गई और दूसरी जो गहराई वाली जो संपदा है वो दैवी गुणों की संपदा है। लाल परिधान भक्ति मार्ग का प्रतीक है। जब तक आपके भीतर के आसुरी गुण दूर नहीं होंगे तब तक आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते हैं। आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, आप प्रार्थना का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, आप जप का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ये तभी बढ़ेगा जब आसुरी गुण समाप्त होंगे। इसके माध्यम से आपके भीतर का जो विक्षेप है, चंचलता है, बाहरी रूप से तो आपके अवगुण समाप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी उसके बीज अंदर हैं जो निरंतर आपके मन के भीतर में विक्षेप उत्पन्न करते हैं, उत्तेजित उद्वेलित मन को कर लेते हैं, उद्विग्न हो जाता है मन बार बार। इसके लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा के साथ में आपको ध्यान का अभ्यास है, सेवा है, सत्संग है, क्योंकि सत्संग के जो अधिष्ठान व्यक्ति हैं वो महालक्ष्मी है। सत्संग के माध्यम से जप है, ध्यान है, विचार है, इनके माध्यम से आपको अपने भीतर अनुभव करना है कि मेरे हृदय के भीतर मां दोनों हाथों से दैवी संपदा को बरसा रही है, उड़ेल रही है। और जिस प्रकार से, जिस क्रम से आपकी उन्नति होगी, जिस क्रम से जैसे जैसे आपके भीतर की दैवी गुण की वृद्धि होगी, उसी क्रम से आपके भीतर अज्ञान का जो आवरण है वो भी हटने लग जाता है, जो कि अंत में महासरस्वती के रूप में होता है। महासरस्वती सफेद कमल में विराजमान है, सफेद हंस उनका वाहन है, उनके परिधान भी सफेद हैं, और एक हाथ में वीणा है, दोनों हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, शास्त्र है, एक हाथ में माला है। सफेद गुण प्रतीक है सत्वगुण का। अब धीरे धीरे आपके भीतर सत्वगुण बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे मैल हटेगा तो सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो ये महासरस्वती का प्रतीक है। अब आप चिंतन करते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं या आत्मस्वरूप हूं या मैं परमात्मा का अंश हूं। इस पर आप बार बार विचार करते हैं तो आप महासरस्वती की पूजा कर रहे हैं। दोनों हाथों में उनकी वीणा है। वीणा का तात्पर्य है अब आपका जो जीवन है एक सुचारू रूप से चलने लग जाता है। यानी कि वीणा के तारों को अगर हम ढीला कर देंगे तो उसमें से मधुर ध्वनि नहीं आएगी, टाइट कस देंगे तो फिर भी वो गड़बड़ हो जाएगा। उनको एक मध्यम मार्ग में ला करके अब जो है अब आपका जो व्यक्तित्व है, आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पूरा ये शरीर है, ये अनुभव होता है कि जैसे कि इससे माँ सरस्वती अपने कार्य को कर रही है। जो कुछ भी कार्य आपके माध्यम से होते हैं, संपन्न होते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, वो एक प्रकार से महा सरस्वती उनको निभा रही है, संचालित कर रही है। एक हाथ में पुस्तक है। पुस्तक का तात्पर्य है सत्संग या शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के निर्देशन में शास्त्रों की गंभीरता को जानने का प्रयत्न करना है, स्वाध्याय का प्रतीक है। और एक हाथ उनकी माला है। माला का तात्पर्य है कि जप पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जकारो जन्म विच्छेदा, ज और प, जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशना। जप से क्या होता है कि जप करने से भगवान का जो एक संक्षिप्त नाम है ओम श्री गणेशाय नमः है, ओम नमः शिवाय या केवल ओम, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम श्री दुर्गाये नमः,
इन मंत्रों का बार बार अभ्यास करने पर माला के साथ में या चलते फिरते, इससे क्या होता है कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त होने लग जाता है, मन शुद्ध होता है। बिना कुछ बाहरी प्रयत्न किए, परिश्रम किए, अनेक प्रकार के जो मैल हैं वो दूर हो जाते हैं। पकारो पाप नाशनः, और पाप कौन है? पाप है सकाम कर्म। सामान्यतः मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करता है कि जिससे कि उसको, अगर वो भक्त है तो वो अपने कर्म केवल या तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या संसार के भोग के लिए करेगा। लेकिन जब करने से क्या होता है कि आपका जो ऐसे जो कर्म है, सकाम कर्म है, सकाम कर्म से हट करके आप निष्काम कर्म में आ जाते हैं। निष्काम कर्म का तात्पर्य ये नहीं कि आपको हानि होने वाली है, बल्कि आपको एक महान लाभ होता है, चित्त की शांति होती है, चित्त शांत होता है। मतलब आपका जो क्रिया, जो मैल है वो भी दूर होता है, जो वासनाएं हैं, मन का विक्षेप है वो भी समाप्त होता है, और अज्ञान का आवरण भी धीरे धीरे दूर होता है। इसलिए जप पर बहुत ध्यान दिया गया है। इस प्रकार से आज एक संक्षिप्त हम एक परिचय दे रहे हैं, अगली बार कल से हम इसको डिटेल में ले आएंगे। तो नवरात्रि का जो प्रयोजन है कि पहले 3 दिन महादुर्गा की पूजा, मतलब कर्मयोग के माध्यम से, फिर अगले 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा, जिससे कि आपका पहले क्रिया शक्ति हो गई, फिर इच्छा शक्ति हो गई, और अगले 3 दिन फिर ज्ञान शक्ति, और अंत में 10वें दिन विजयादशमी का त्यौहार। विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए, यानी कि आपने एक महान विजय प्राप्त कर ली है, आपके भीतर जो अज्ञान रूपी रावण, जो असुर है, उसको आपने समाप्त कर लिया है और वो महाविजय प्राप्त हो गई है। तो वो विजय प्राप्त होने के बाद में आपको किसी भी प्रकार के संसार से पराजित नहीं होना पड़ता है। मतलब काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से या इत्यादि से फिर वो पराजित नहीं होता है। जिसे कहते हैं कि अब माँ ने अपने बालक को, जीवात्मा ने, परमात्मा ने अपने बालक रूपी जीवात्मा को इस संग्राम, इस जीवन रूपी संग्राम से आगे बढ़ाते हुए, अनेक प्रकार के रूप दिखाते हुए, कभी अनेक प्रकार के रूप को दिखाते हुए अब माँ ने वो यात्रा पूरी करा दी है, और माँ के माध्यम से आपने वो जीवन संग्राम को जीत लिया है। अब माँ और बालक और पिता कोई नहीं है, बल्कि एक ही है, ब्रह्म है, केवल परमात्मा रह जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।